हेलो दोस्तों, मैं तेजस आनंद, आप सभी का हमारे कोविड ज्ञान ग्रुप में स्वागत है। मिथ नंबर 1, मस्कीटो बाइट। दोस्तों, बहुत ही लोगों का कहना है कि अगर मस्कीटो हम लोग को बाइट कर लेगा या हम लोग के बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो इससे हम लोग को कोरोना वायरस फैलेगा। दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये रॉन्ग है। अगर हम लोग गहराई में देखें या साइंटिफिकली अगर हम लोग देखा जाए तो यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल का कहना है कि जो कोविड जो हम लोग को मस्कीटो बाइट करता है या कोई भी फ्लाइज का कांटेक्ट आता है, इससे कोरोना वायरस फैलने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। अगर और गहराई में देखा जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका भी कहना है कि इसका जो मस्कीटो बाइट का है वो उसका कोई एविडेंस भी नहीं है जिससे हम लोग प्रूफ कर सके कि ये मस्कीटो बाइट से हम लोग कोरोना वायरस फैल सकता है। बेसिकली देखा जाए तो कोरोना वायरस हम लोग का बेसिकली जो मेन होता है वो माउथ और नोज के द्वारा ही ये है वायरस फैलता है। बेसिकली जो ह्यूमन टू ह्यूमन ही ये है वायरस फैलता है, चांसेस नहीं होता है एनिमल टू ह्यूमन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पंकज वैद आप सभी के सामने कोरोना को लेके मेजर जितने भी मिथ्स हैं उन सब का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। और मिथ नंबर 2 है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कोरोना क्योर हो जाता है। अभी रिसेंटली अराउंड 2 to 3 मंथ्स पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई की मांग की थी। उससे बाकी लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ये फैलाया जा रहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कोरोना ख़त्म हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 100% सक्सेस रेट कहीं पर भी नहीं देखा गया है। और WHO ने भी यही कहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 100% सक्सेस रेट नहीं दे सकता। और WHO का यहाँ तक कहना है कि इस मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इससे मेनली डेथ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुलेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ इस कोविड ज्ञान के नए सीरीज पे जिसका नाम है मिथ बस्टर। मिथ नंबर 3, अ फेस मास्क विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोविड-19। पूरी तरीके से ये स्टेटमेंट सही तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये बचा सकता है हमें कोरोना वायरस से। लेकिन पूरी तरीके से ये सही नहीं है इसलिए क्योंकि WHO ने एक एडवाइस जारी किया था, एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत उसने यह बताया था कि N95 को छोड़ के बाकी जितने भी मास्क है वो 5-6 मिनट बाद उसमें से ड्रॉपलेट्स निकल आते हैं बाहर। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे तो कोरोना वायरस फैल ही सकता है। इससे अच्छा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें अगर आपके पास मास्क नहीं है तो। ये इसी प्रकार से हो जाता है कि हमारे सरकारों ने ये पूरा थोप के डाल दिया है कि हाँ मास्क लगाना ज़रूरी है। ये इसी प्रकार से हो जाता है जैसे भले हेलमेट सही हो या ना हो इंडिया में, लेकिन हमें हेलमेट लगाना ज़रूरी है। मिथ नंबर 4, ईटिंग मीट विल गिव यू कोविड-19। दोस्तों, ये बहुत ही लोगों का कहना है कि मीट खाएंगे या चिकन खाएंगे या गोट खाएंगे उससे कोरोना वायरस हो जाएगा। दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी रॉन्ग है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जिससे मीट खाने से हम लोगों को कोविड-19 हो जाएगा। मिथ नंबर 5, टेकिंग अ हॉट बाथ ऑफ अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस विल प्रिवेंट यू फ्रॉम कोविड-19। ये कंसेप्ट 100% फॉल्स है। एक्चुअली ये ज़्यादा टेम्परेचर में नहाने से हमारी स्किन जल सकती है गर्म पानी से नहाने से। और देखा जाए तो हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर ही अराउंड 36.5 डिग्री से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसका कोई सेंस नहीं बनता कि 40 डिग्री सेल्सियस में कोरोना ख़त्म हो जाएगा। मिथ नंबर 6, काउ यूरिन एंड स्टूल कैन वार्ड ऑफ कोविड-19। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। काउ यूरिन या स्टूल कोविड-19 में कोई असर नहीं दिखा पाता अपना, ना उसको क्योर कर पाता है। WHO ने भी कंफर्म किया है कि काउ यूरिन और स्टूल अपना कोई असर नहीं दिखा पाता और वो क्योर नहीं कर पाता इस कोविड-19 को। लेकिन आज मैं इससे कुछ हट के बात करना चाहता हूँ। लोग ऐसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसा अफवाह क्यों फैलाते हैं? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हमारी सभ्यता जो गाय से इतनी जुड़ी हुई है, वो गाय बहुत महान है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, गाय महान है, लेकिन उसके लिए अफवाह फैलाने की ज़रूरत नहीं है।
वो महान इसलिए है क्योंकि हमने 6 महीना तक या साल भर तक ही अपने मम्मी का या फिर बकरे का दूध पी सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें गाय का दूध का ज़रूरी पड़ता है। और आज तक हम गाय का दूध पीते भी आए हैं। अभी तक मैं भी रोज़ रात को गाय का दूध पी के ही सूतता हूँ। और भैंसी के दूध की बात करूँ तो वो थोड़ा सा फैटी होता है, इसलिए वो बच्चों के लिए सपोर्टिव नहीं होता है। गाय इसलिए महान है क्योंकि वो मम्मी से भी ऊपर है, माँ से भी उनका ऊंचा स्थान है, इसलिए ये अफवाह फैला के उनको महान साबित करने का कोई महत्व ही नहीं बनता। ऐसा गलत आरोप लगाना बंद कीजिए, ये आरोप है एक प्रकार का गाय पे। Guys, and you are welcome to this web series platform कोविड ज्ञान, जिसमें आज मैं आप लोग को एक मिथ का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। और मैं मिथ इस मिथ नंबर 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इट्स मी कुमार आडम। सो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। क्लीन डोर नॉब्स विद डिसइंफेक्टेंट। अनलेस वन इज केयरिंग फॉर अ COVID-19 पेशेंट एट होम, देयर इज नो नीड टू डिसइंफेक्ट योर होम्स। जब तक कि कोई COVID-19 का पेशेंट आपके घर में नहीं है, तब तक कोई भी चीज़ का बिना काम के उसको और डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपसे घर से किसी को अगर किसी चीज़ का सिम्टम है, किसी चीज़ का लक्षण आ रहा है, देन ओनली यू शुड डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। वॉशिंग हैंड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, ये सबसे बेस्ट और इफेक्टिव तरीका होगा कोविड-19 से हम लोग को प्रिवेंट होने के लिए और उससे सतर्क और सेफ्टी में रहने के लिए। जब तक कि कोई पर्सन किसी भी फैमिली का कफ और स्नीज नहीं करता है, तब तक उसका ड्रॉपलेट और वाटर वेपर उस डोर नोब या फिर कोई भी वायरल ऑब्जेक्ट पे जाके नहीं बैठता है। जब तक वो वायरल ऑब्जेक्ट पे जाके नहीं बैठता है, तब तक कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ वो चीज़ से साफ़ करे या फिर कोई चीज़ से। आपको मैंने बताया ही कि वॉशिंग हैंड, रेगुलर इंटरवल ऑफ washing hand and maintaining social distance, and it will be the best way to prevent COVID-19 unless and until someone's get affected from COVID-19 in your home or any kind of symptom is there. So thank you and see you later. तो दोस्तों कंक्लूजन ये बनता है कि आप मिथ्स फैलाना बंद कीजिए। जब तक आप शेयर करेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, तब तक मिथ्स फैलते जाएंगे। और अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट शेयर करना सही लगे तो सबसे पहले आप उसे जेन्युइन वेबसाइट पे चेक कर लीजिए एक बार कि वो सही है या नहीं है। जेन्युइन वेबसाइट जैसे कि WHO हो गया, उसमें बहुत सारे मिथ्स अपलोड किए गए हैं। अल्ट न्यूज़ हो गया, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। Been